आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, पौधों के खनिज पोषण से आप क्या समझते हैं? पौधों के खनिज पोषण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, पौधे स्वयं पोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं। यह अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। तो पौधे स्वयं पोषी होते हैं, परंतु क्या होता है, उन्हें भोजन बनाने के लिए, परंतु पौधों को भोजन बनाने के लिए अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, जिन अकार्बनिक तत्वों से वे कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिन अकार्बनिक तत्वों से वह क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो देखिए, ये अकार्बनिक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा व जल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा व जल से प्राप्त होते हैं। तब इन्हीं अकार्बनिक तत्वों को क्या कहा जाता है? इन्हीं अकार्बनिक तत्वों को खनिज लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज लवण कहा जाता है। तथा इस पोषण को क्या कहा जाता है? तो इसी पोषण को क्या कहा जाता है? खनिज पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज पोषण कहा जाता है। तो देखिए, पौधों में 60 से भी अधिक क्या होते हैं? खनिज तत्व पौधों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज तत्व पौधों में उपस्थित होते हैं, किंतु उपयोगिता के आधार पर क्या होता है? पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? आवश्यक माने जाते हैं। तो देखिए, इन खनिज तत्वों को इनकी आवश्यक मात्रा के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है कि इन खनिज तत्वों को इनकी आवश्यक मात्रा के आधार पर 2 श्रेणियों में क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। तो देखिए, पहली श्रेणी जो होती है वह होती है दीर्घ मात्रा पोषक तत्व, जिनकी अधिक मात्रा होती है वह दीर्घ मात्रा पोषक तत्व। व दूसरे जो होते हैं वह क्या होते हैं? वे होते हैं लघु मात्रा पोषक तत्व। क्या होते हैं? लघु मात्रा पोषक तत्व। तो आइए अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, जो दीर्घ मात्रा पोषक तत्व होते हैं, इनकी पौधों में सांद्रता अधिक होती है। क्या होती है? पौधों में सांद्रता या मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तथा पौधों को इनकी अधिक आवश्यकता होती है। क्या होती है? पौधों को इनकी अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए, इस श्रेणी में कौन कौन से खनिज लवण आते हैं? तो इस श्रेणी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि अन्य भी कई होते हैं। वह क्या होते हैं? दीर्घ मात्रा पोषक तत्व होते हैं। फिर देखिए, लघु मात्रा पोषक तत्व क्या होते हैं कि यह कम सांद्रता में पाए जाते हैं। तथा क्या है कि इनकी कम आवश्यकता होती है। पौधों को इनकी क्या होती है? इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों में। तो देखिए, अब इसके भी उदाहरण देखते हैं कि इनमें कौन कौन से, इस श्रेणी में कौन से खनिज लवण आते हैं। तो देखिए, इसमें क्लोरीन व इसमें आयरन व इसमें मैग्नीशियम और इसमें जिंक, निकल आदि जो है क्या होते हैं? खनिज लवण पाए जाते हैं। तो देखिए,
यह हमने समझा कि खनिज पोषण क्या होता है और यह किस प्रकार होता है। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।